ठीक है, ध्यान से समझ। कॉलिजन जो है दो प्रकार का होता है। इलास्टिक, इनइलास्टिक, या फिर तीन प्रकार बोलिए। पार्शियली इलास्टिक। क्लियर है क्या? तो ये इलास्टिक का मतलब क्या है, ध्यान से समझने का है। ठीक है, तो जैसे कि एक बैट है, इस पे आपने बॉल को मारा। क्या मारा? किसको? बॉल को। तो क्या होता है पता है, थोड़े सेकंड के लिए, थोड़े समय, बहुत बहुत थोड़े समय के लिए बॉल जो है अपना शेप डिफॉर्म करता है। क्लियर है क्या? और इसमें ये क्या करता है ना, थोड़ा सा स्प्रिंग इफेक्ट होता है इसमें, ये अपना, इसमें इसने एनर्जी स्टोर किया और फिर ये वापस बाउंस बैक करता है इस डायरेक्शन में। ऐसे में तो इट रीगेन्स इट्स डिफॉर्म्ड शेप। आ रहा है समझ में? यस और नो? ठीक है, तो पहले तो ये डिफॉर्म हुआ, और डिफॉर्म होने से क्या हो गया, स्टोर्स पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स डिफॉर्मेशन। सेम थिंग लाइक अ स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या करता है, एनर्जी स्टोर किया, उसके बाद फिर एनर्जी रिलीज कर। क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है, फिर ये बाहर इधर भागे। लेकिन मानिए कि ये जो है बॉल, ये है आटा का बॉल, तो क्या होगा, चिपक जाएगा, है कि नहीं? क्यों चिपकेगा? क्योंकि वो रीगेन नहीं कर पाता है। समझ में? यस और नो? तो इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि फुल्ली रीगेन कर लिया अपना शेप। इन इलास्टिक में क्या हुआ है, क्या हुआ, नो रीगेन, और इसमें क्या हो जाएगा, पार्शियली रीगेन किया। कोई दिक्कत? कोई टेंशन? ठीक है, तो ये तीन तरह के कॉलिजन होते हैं इन टर्म्स ऑफ, है ना, रिगेन कर पाए या नहीं। क्लियर है? अब ये जो फुल्ली रिगेन किया, इसमें नो एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस इसमें नहीं होता है। इसमें जो है मैक्सिमम एनर्जी लॉस, और इसमें जो है इन बिटवीन एनर्जी लॉस होता है। आ रहा है समझ में? यस और नो? यस और नो? आ रहा है समझ में? क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है तो अब जो है ना, साइंटिस्ट लोग एक टर्म को बोले हैं। ये है टर्म कौन सा, इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्लियर है क्या? इस और नो? कॉलिजन में ये काम आएगा। इसका वैल्यू होता है E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जब E 1 रहेगा तो ये परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है। जब E 0 रहेगा तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन।
और 0 से लेकर के 1 के बीच में रहेगा ये, तो ये जो है पार्शियली इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक कॉलम। कैसे अब करते हैं, अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहले एक एग्जांपल ले लेते। एक ऑब्जेक्ट है, ये है 4 kg का, ठीक है। ये दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराया जो कि है 2 kg का, ठीक है। ये टकराया, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, क्लियर है। ये भैया जी जा रहे हैं 2 मीटर पर, क्लियर है। ई है 1। अब हमको फाइंड आउट करना है इसका क्या क्या फाइनल वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो लेट अस से इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इसका होगा इस डायरेक्शन में v1, इसका हो जाएगा v2। कोई दिक्कत। तो सबसे पहले हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगता है, जब बाहर से कोई फोर्स नहीं हो। तो इसमें बाहर से तो नहीं है, ये दोनों आपस में ही टकरा रहे हैं, क्लियर है क्या। तो जितना है ना, तो जब टकराएगा तो इस पे ये इधर फोर्स लगेगा और इस पे इधर फोर्स लगेगा, क्लियर है क्या। तो जितना इसका मोमेंटम इधर बढ़ेगा डेल्टा पी, उतना ही इसका मोमेंटम इधर बढ़ेगा। और दोनों जो है अपोजिट है, इसीलिए जो है कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि टोटल में कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है क्या। यस और नो। अगर मानिए कि ये आ रहा, ये है P1 से और ये हो गया P2, तो इसके बाद क्या हो जाएगा इसका P1 माइनस डेल्टा P, इसका क्या हो जाएगा P2 प्लस डेल्टा P। तो टोटल क्या हो जाएगा P1 माइनस डेल्टा P प्लस P2 प्लस डेल्टा P, दोनों कैंसिल हो गया, P1 प्लस P2 ही हुआ ना। यस और नो। ये था इनिशियल मोमेंटम और ये सारा था फाइनल मोमेंटम, क्लियर है क्या। यस और नो। तो हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं इसमें। तो जब मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 kg इंटू 2 मीटर पर सेकेंड शुड बी इक्वल टू 4 kg इंटू V1 प्लस 2 kg इंटू V2। ये समझ में आया ये सॉल्व। ये हो गया इनिशियल मोमेंटम और ये हो गया फाइनल मोमेंटम, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो गया, kg सब में कट गया, यस और नो। ये 2 भी कट गया, ये हो गया 2, ये ख़त्म, ये भी हो गया 2। तो 20, तो हमको दिख रहा है 2v1 प्लस v2 कितना हो गया 20 प्लस 2 दैट इज 22 मीटर पर सेकेंड। यस और नो, दिख रहा है। ये हो गया पहला। अब हम लोग E लगाएंगे। E क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन तो देखिए ध्यान से, ये V2 से गया, ये V1 से गया, जाहिर सा बात है V2 जो है V1 से ज़्यादा होगा, नहीं तो तब तक कॉलिजन होता रहेगा ना, ठीक है। ये धीरे धीरे जा रहा है, ये धीरे धीरे जा रहा है, ये आया टकराया, ठीक है ना। तो इसका बढ़ेगा स्पीड और इसका घटेगा, और ये कब तक कॉलिजन होता रहेगा, जब तक इसका स्पीड ज़्यादा नहीं हो जाए इससे, क्लियर है क्या। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया V2 माइनस V1, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है 10 माइनस 2। ये समझ में आया कि नहीं आया। तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 8। आ रहा है समझ में। तो क्या हो जाएगा अब 2v1 प्लस 8 प्लस V1 इज इक्वल टू 22, V1 इज इक्वल टू
14/3 V2 is equal to 8 plus 14/3 which is equal to 38/3। समझ में आया? यस और नो? कोई दिक्कत? अरे समझ में? ये है कॉलिजन है। तो कॉलिजन में हमको क्या याद रखना है? मोमेंटम कंजर्वेशन हो। और अगर ई दिया हुआ है, ई से हम लोग जो है ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यस और नो? क्लियर है? इसी में ई अगर ज़ीरो होता तो क्या होता? हो जाता परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन वाला वही रहता, सब कुछ तो वही रहता हम अगर v1 और v2 मान रहे हैं तो। ठीक है, तो ये अगर ज़ीरो है तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हमारा जो आ रहा है वो क्या था? 2v1 प्लस v2 शुड बी इक्वल टू 22, यही था ना? यस और नो? अब e ज़ीरो हो गया तो e इज इक्वल टू विच इज़ ज़ीरो इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 बाय 10 माइनस 2। ध्यान से देखिए v1 इक्वल टू v2 हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? 3v1 इज इक्वल टू 22, v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू 22/3। आ रहा है समझ में? यस और नो? और इसी केस में अगर E जो है 0.4 हो गया, यानी कि पार्शियली इनइलास्टिक, पार्शियली इनइलास्टिक या फिर पार्शियली इलास्टिक कॉलिजन, इस केस में क्या हो जाएगा? जब E इज इक्वल टू 0.4 है, 0.4 विच इज इक्वल टू E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2। v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 8 इंटू 0.4 इज 3.2। दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन तो ऑलरेडी हम लोग का वैलिड है। ठीक है, अब जोड़ दीजिए 2v1 प्लस 3.2 प्लस v1 इज इक्वल टू 22, 3v1 इज इक्वल टू 22 माइनस 3.2 विच इज इक्वल टू 18.8। v1 equals 18.8 divided by 3, v2 equals to 18.8 by 3 plus 3.2 is equal to 18.8 plus 9.6 divided by 3। कितना हो गया ये? 0.4, 28.4 divided by 3। क्लियर है क्या? ये सर नो? ठीक है, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग क्या समझ रहे थे? कॉलिजन में क्या होता है जब दो बॉडी टकराएंगे। ठीक है, तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही होगा क्योंकि दोनों के ऊपर फोर्सेस जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, इंटरनल फोर्स हो गया, इसलिए मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? ये हमको देखना है कि भैया ये इलास्टिक है, इनइलास्टिक है या पार्शियली इलास्टिक। उसके लिए एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं E, विच इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से। E इक्वल्स 1 है तो परफेक्टली इलास्टिक, इक्वल्स 0 है तो परफेक्टली इनइलास्टिक, और 0 से लेकर के 1 तक है तो पार्शियली इलास्टिक या फिर इनइलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, अब जब मोमेंटम कंजर्वेशन हो रहा है तो अब दो इक्वेशन आएगा हम लोग के पास, E के पास, E का और मोमेंटम कंजर्वेशन का, दोनों लगा करके आंसर्स हम लोग फाइंड आउट
क्लियर है, यस और नो? समझ में आ रहा है?